का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर मंगलवार को इस वक्त तनावपूर्ण हालात बन गए जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मद्देनजर उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब शांतिपूर्ण बताए जा रहे इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही ऐलान किया था कि वह सुबह 11 बजे से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। हालांकि जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, हालात उग्र होते चले गए। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। इसी बीच सड़क पर बैठा एक व्यक्ति भी रोता हुआ नजर आया। रोते रोते वह क्या कहता है, जरा सुनिए। हिंदुओं का मारा जा रहा है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम किसी को नहीं मारते, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम दिल्ली से आप आ जाओ। हम लोग चाहते हैं हिंदुओं को जीने दो, हिंदुओं को जीने का अधिकार है। हिंदू कभी किसी को नहीं मारता। आज हमारी बहन बेटी को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के उनके वस्त्र उतार के नंगन करके सड़कों पे चीरहरण करा जा रहा है। सनातन का, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। हिंदू सनातन कभी नहीं कहता किसी को मारो। हम तो ये कहते हैं, हमारे संत महाराज कहते हैं जियो और जीने दो। तो लेकिन आज हमारे देश में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और से बहुत से देशों में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसका विरोध करते हैं, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। रोकेंगे लेकिन हम नहीं रुकेंगे। जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। अभी तो ये बहुत छोटी संख्या में एक देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो भारत माँ से प्यार करते हैं, वो सभी का आशीर्वाद, सबका सहयोग है। हम आगे बढ़ेंगे और बैरियर भी तोड़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा हो। हमारा कोई यहाँ पे और नहीं है, लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हिंदुओं की रक्षा करो। मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, हिंदुओं से रक्षा करो। प्रदर्शन की वजह बनी बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या का मामला पूरे भारत में आक्रोश का कारण बन गया है। जानकारी के मुताबिक दीपू चंद्र दास पर कथित तौर पर ईर्ष्या निंदा का आरोप लगाया गया था। इसके बाद एक उग्र भीड़ ने उससे बेरहमी से पीटा। आरोप है कि युवक की पीट पीट कर हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। इस अमानवीय घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद भारत समेत कई देशों में नाराजगी देखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां की अंतरिम सरकार ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की। इस घटना को लेकर देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दिल्ली के अलावा हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पटना समेत कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम का राजनयिक असर भी देखने को मिला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। यह समन नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। बहरहाल दीपू चंद्र दास की हत्या और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के आरोपों ने भारत बांग्लादेश संबंधों में एक बार फिर संवेदनशीलता बढ़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बांग्लादेश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।